ये वीडियो ज्ञान देने के लिए तो है नहीं, बस जस्ट टाइम पास के लिए है और व्यंग्यात्मक भी इसको कह सकते हो, क्योंकि आज का जैसे सुबह से एक खबर ब्रेक हुई। खबर ये हुई कि रिपब्लिक टीवी के जो एडिटर इन चीफ है अर्णव गोस्वामी, उसको महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों कर लिया? क्योंकि उनके ऊपर चार्जेज ये हैं कि उन्होंने एक व्यक्ति को अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि सुसाइड करने के लिए एक तरह से अबेट किया है, उकसाया है। केस पुराना है और कहते हैं कि उसकी क्लोजर, मतलब उस केस का क्लोजर भी हो गया था एक तरह से। उसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया है मई के बाद, और मई के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें अब उनको पकड़ा गया। अब ऐसा क्यों किया गया है? अब इसमें क्या है ना कि इसमें अब पूरा सोशल मीडिया में देखोगे तो आई स्टैंड विद अर्णव एंड आई स्टैंड विद मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस। अब इसमें क्या है कि हर कोई ये कहने लग जाता है कि देखो ये जो है ना, ये सही किया है महाराष्ट्र पुलिस ने। कुछ लोग कहेंगे कि ये ना काला दिन है, और ये चल भी रहा है। अपने अपने पक्ष हैं, अपना अपना सोच होती है और अपना अपनी समझ भी होती है। तो इसमें क्या है कि जैसे पिछले कुछ दिनों से, यानी कुछ महीनों से कह सकते हो कि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो है रिपब्लिक टीवी और अर्णव गोस्वामी काफ़ी प्रखर तरीके से बोलते रहे हैं, और कई बार ऐसा भी बोलते रहे हैं कि जिस लेवल तक एक्चुअली क्या है कि मीडिया के लोगों को एटलीस्ट उस तरह की बातें बोलते हुए मतलब शोभा भी नहीं देता, लेकिन बोला गया है। और ऐसा ही काम मतलब वहाँ की सरकार के द्वारा भी किया गया है एक तरह से देखा जाए तो। जो जो लोग बोल रहे हैं उनको चुप कराने के लिए किसी भी हद तक सरकार जा रही है, और लोगों को एक तरह से प्रताड़ना उसको कह सकते हैं। क्योंकि जैसे श्रेया सिंघल का केस था उसमें कि उस समय ये जो बाला साहब ठाकरे के खिलाफ कमेंट करने के चलते किसी को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद वो केस चला, श्रेया सिंघल ने केस एक फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो 66A है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। बाद में किया भी गया। लेकिन सरकारों के पास कमी नहीं होती है किसी को उलझाने की, क्योंकि स्टेट की जो पावर है उससे आम आदमी लड़ नहीं सकता। आम आदमी क्या, खास आदमी भी नहीं लड़ सकता जब उस मोड में सरकार आ जाती है, सरकारें आ जाती हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जो है जो बीजेपी जहाँ पे सरकार, बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी तो पत्रकारों को पकड़ा जाता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ना उतनी एक्सपीरियंस नहीं है जितनी कांग्रेस है। एक्चुअल में कांग्रेस ने 60 साल तक देश में तकरीबन राज किया, 10 साल करीबन इन्होंने किया, 1-2 साल और लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर के जो कांग्रेस का है वो बड़ा मतलब सीजन्ड प्लेयर है वो एक तरह से। इस सीजन प्लेयर इन द सेंस वो शुरुआत से ही उनको पता है किस तरह से सिस्टम है, कैसे इसको मिसयूज करना है, क्या करना। हो सकता है बीजेपी वाले उतने एक्सपर्ट नहीं हो। शिवसेना वाले तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे कहते हैं कि भाई वो तो पहले गुंडागर्दी टाइप ही काम करते थे, लेकिन हर जगह कहीं कोई पिच खोद दी, कुछ और कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो लेकिन कांग्रेस के साथ आने से और एनसीपी के साथ आने से, क्योंकि सीजन्ड प्लेयर हैं, तो उनको भी एक आइडिया आ जाता है कि कैसे यूज मिसयूज करना। जैसे सोशल मीडिया पे सारी सरकारों ने अपने विरोधियों का जो उनके खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई केस करके, और जनरली क्या होता है, क्या होता है, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट होते हैं जैसे आईपीसी के अंडर में, कि भाई आप राजद्रोह कर रहे हो, देशद्रोह कर रहे हो। फिर उसके बाद ये होता है कि जो पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है उसको, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको खराब करने के लिए आप किसी कम्युनिटी या कास्ट या किसी बेसिस पर आप कोई कमेंट करते हो, तो उस तरह की कोई दिक्कत होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसमें 153A आईपीसी का लगा दिया जाता है। और उसके बाद रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए और उस तरह के जो केसेस है उसमें फिर वो 295 to 298 तक हैं, वो वाले धाराएं लगा दी जाती हैं। तो प्रोविजन है क्रिमिनल लॉ में, और उसी हिसाब से सरकारें काम भी करती हैं। अब होता क्या है कि एक सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है। अब ऐसा केवल कुछ लोगों के बदलने से, क्योंकि सरकार बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाता है। एक्चुअली एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है, जो भी मतलब संविधान के अनुसार जो संस्थाएं हैं वो तो वैसे ही रहती हैं, कुछ ऊपर के लोग बदलते हैं। तो ऊपर के लोग बदलने से क्या होता है कि जैसे मान लो पुलिस ही है, पुलिस में सभी तरह की आइडियोलॉजी और सभी तरह के एक तरह से मानने वाले लोग होते हैं। तो एक सरकार आती है तो उसके फेवरेबल लोग फिर प्रोमिनेंट पोजीशन और डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे आ जाते हैं। दूसरी सरकार आती है, दूसरे आ जाते हैं। वही मुंबई पुलिस हो सकता है, महाराष्ट्र पुलिस। अब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जब राज था तब ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस था, तब तो उन्होंने बंद करवा दिया। अब वही चल रहा है, तो पुलिस भी वही है, ज्यादातर लोग भी वही हैं, बस ऊपर के कुछ लोग बदले हैं।
तो एक्चुअली क्या होता है कि हर जगह पे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का केस है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि लोग उसको यूज मिसयूज करते हैं। और जो सरकारों के खिलाफ बोलेगा, किसी भी सरकार के, उसको एक्चुअल में ये तो मतलब इससे आदमी मजबूत होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जिसको पकड़ लिया जाता है उससे ये पता चल जाता है कि वो या तो टूट जाएगा उस समय, या तो वो प्रेशर से टूट जाएगा, या उस प्रेशर से वो सारे सिस्टम को तोड़ देगा, मतलब उसको वो इतना मजबूत होकर के निकलेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि होना जाना तो इसमें कुछ नहीं है। अबैटमेंट टू सुसाइड का जो केस होता है ना, वो बड़ा टिपिकल केस होता है। एक्चुअल में इसमें दो बातें बड़ी खास एक तरह से कह सकते हैं कि एक तो क्या है कि किसी ने सुसाइड किया, तो क्या आपके मन में वैसी ही बात थी कि वो सुसाइड ही करवाना चाहता था क्या उसका, कि जो एक्ट उसने किया उसके चलते ही उसने सुसाइड किया, क्या इसके मन में यही बात थी कि वो सुसाइड करे? एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि उसका वीक माइंड हो सकता है, क्योंकि जनरली अबैटमेंट टू सुसाइड के केसेस होते हैं उसमें वीक माइंड का बड़ा गेम होता है कि भाई करने वाला पता नहीं क्या सोचा होगा जिसने जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन वो सामने वाले को जरूरी थोड़ी है कि उसको मारना ही जा रहा था, क्योंकि वो तब तक ये दो कनेक्शन नहीं होता ना कि भाई ये चाहता है कि वो सुसाइड करे और उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करे और वो फिर सुसाइड कर ले, उसमें होता है। अदरवाइज ये केवल और केवल एक कुछ दिनों तक परेशान होने वाली बात, ये मतलब मुझे तो एटलीस्ट लगती है। क्योंकि चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस है, उसमें भी अगर अबैटमेंट टू सुसाइड है तो उसमें एक्चुअली वो सिचुएशन क्रिएट करना, जैसे कोई आदमी फिल्म बना रहा है, फिल्म तो वो अपने मन से बना रहा है, अपने हिसाब से बना रहा है, अपने हिसाब की कास्ट ले रहा है। अब उसको किसी को लिया और उसने उसको निकाल दिया, तो उसके लिए लीगल एक्शन है, लीगल रेमेडीज है कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो क्या उसके जो क्लोज थे या कंडीशंस थी उसके हिसाब से तोड़ा गया है, या क्या किस तरह का मेंटल हरासमेंट। लेकिन उसका मतलब उस फिल्म से निकालने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी सुसाइड कर ले, क्योंकि उसने नहीं सोचा होगा ना कि वो आदमी सुसाइड कर ले। मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से आदमी को, मेरी कंडीशन क्या, आज मैंने किसी को लिया, कल को लगे कि नहीं मुझे इसको नहीं रखना चाहिए तो मैं नहीं रख रहा हूँ। तो उस तरह की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि आज पूरा दिन ट्विटर, सोशल मीडिया जो भी हैं, खासकर ट्विटर पे दिखता है उस तरह का ट्रेंड। तो दो तरह के ट्रेंड चल रहे हैं कि एक पक्ष ये कहेगा कि मैं अर्णब गोस्वामी के साथ हूँ और दूसरा पक्ष कहेगा कि मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ हूँ। कुछ लोग ये कहेंगे कि बीजेपी ऐसा कर रही है, कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस ऐसा कर रही है, जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर के इसमें एक पक्ष ये भी आएगा कि देखिए ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो है एक तरह से आघात है। दूसरा पक्ष ये कहेगा कि ये जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, ये एक जेन्युइन व्यक्ति की सुसाइड थी उससे संबंधित मामला। बेसिकली क्या है कि अगर वो इशू होता तो वो बहुत पहले मतलब वो सरकार को उस पर स्टेप उठाना चाहिए था, क्योंकि सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने देख लिया करके कि मतलब जो मीडिया वाले बोल रहे हैं उनके खिलाफ, तो हर तरह से उनको कहीं ना कहीं कोर्टों की प्रोटेक्शन मिल जाती है। कोर्ट हमेशा ये कहता है कि जो प्रेस की फ्रीडम है या इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, प्रेस की फ्रीडम को और ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई संविधान में अलग से प्रोविजन नहीं दिए गए हैं, आम आदमी की फ्रीडम और प्रेस की फ्रीडम भारत में समान है। लेकिन फिर भी उस बोलने की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा एक तरह से अहमियत देता है और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए मीडिया के आदमी पर जब भी कोई अरेस्ट की बात आती है तो कोशिश की जाती है कि अगर उस व्यक्ति को सरकारें अगर प्रताड़ित करना चाह रही है तो कोर्ट हमेशा बीच में मतलब चट्टान की तरह खड़ा होने की कोशिश करता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि दूसरे तरह का क्रिमिनल केस अगर किसी के ऊपर किया जा सकता है या हो सकता है या हुआ है तो उसको रीओपन करके ये सब करके वो भी एक हरासमेंट का एक जरिया है। ये मुझे लगता है हो सकता है कि इस तरह की, जैसे आजकल क्या होता है ना, ये बातें जब करता है कोई व्यक्ति, किस लेवल पे जाके करता है, किस तरह से करता है, तो उसके बाद साइबर क्राइम वाले भी एक्चुअली अपना जो है नोटिस भेजना शुरू कर देते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये जो है लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या उसने इस तरह का कंटेंट जनरेट किया है, वो किया, ये किया, ये सब भी होता है। लेकिन ये है कि सरकारें किसी की भी हो, सरकार के खिलाफ बोलते हो तो कई बार इस तरह की बातें जो है अरेस्ट ये फेस करने के लिए व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। और अपनी जो बोलने की आज़ादी है उसमें आपको हमेशा ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम जब बात कर रहे हैं तो क्या हमें ये पता है कि बोलने की आज़ादी हमारी कितनी है,
क्या हम बोलने की आज़ादी में दूसरे की जो राइट्स हैं उसको तो इंक्रोच नहीं कर रहे हैं, उसको तो वोलेट नहीं कर रहे हैं? क्या हमें जो आज़ादी दी गई है उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्या हम उसको पार जाते हुए दूसरे की आज़ादी का हनन कर रहे हैं? ये सब भी देखने की बात है। बाकी जो पब्लिक लाइफ में होता है उस पर उंगलियां भी उठती है, प्रेस वाले भी सबके ऊपर उंगलियां उठाते तो उनके ऊपर भी उंगलियां उठती है। हर आदमी का अपना बायस होता है, क्योंकि वी आर सम टोटल ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। हर आदमी का कुछ ना कुछ बायस रहता है, कोई भी हो, कोई भी। तो इसलिए क्या है कि जो होता है वो होता है, और आपको हमेशा उसके जो आप सोचते हैं कि जब आप कुछ बोलते हैं तो उसके जो रिप्रकशंस हैं वो भी आपको ही झेलने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको मजबूत रहना चाहिए, चाहे आप अर्नब के साथ हैं, चाहे अर्नब के आप विरोध में हैं, या आप किसी के भी साथ या विरोध में हैं। आप अपना जो पक्ष है अगर लॉजिकल तरीके से रखते हो तो सही रहता है। एक आदमी ऐसे ऐसे कहा जाता है भाई एक देश का शहीद जो है दूसरे देश के लिए टेररिस्ट हो सकता है। इसी तरह का है कि भाई जो देख लेते हैं हम पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं तो वो हमारे लिए टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के लोग उसको शहीद मानते हैं। तो वो उस तरह की बात होती है। तो इसलिए कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये जो डेवलपमेंट है ये अच्छी नहीं है वैसे कुल मिलाकर के, क्योंकि इससे क्या है दूसरी सरकारें भी इस तरह की हरकतें करना शुरू करेंगी। लेकिन फिर भी इस देश में लॉ एंड ऑर्डर है, रूल ऑफ लॉ है। एक बार किसी को पकड़ लिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जेल में रहेगा। कोर्ट में उसको पेश करना पड़ेगा, कोर्ट में वो दलीलें होंगी और उसके बाद कोर्ट भी डिसाइड करता है। तो इसलिए हमें जो देश की कानून व्यवस्था है उस पर विश्वास करते हुए ये समझना चाहिए कि कोई भी किसको इस तरह मतलब एक लिमिट से आगे जाकर के स्टेट किसी को प्रताड़ित कर नहीं सकता है, क्योंकि कोई ना कोई एविडेंस होंगे तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। कोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया जा सकता है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आज पूरा दिन अर्नब गोस्वामी, आई स्टैंड विद अर्नब गोस्वामी एंड आई सपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस या महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो ही चलेगा। और हो सकता है कि शाम होते होते यूएस इलेक्शन और उन सब की बात होने लगे। नमस्कार, धन्यवाद।